बच्चों, अगर आप लोग क्लास 10th का मैथ का परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, तो सही वीडियो पे आए हो। एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। अदर यूट्यूबर्स की तरह ये वीडियो नहीं बनाई गई है जल्दबाजी में कि आपके आधे मार्क्स मिलें आपको और आधे ना मिलें। तो बच्चों, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। A to Z सॉल्यूशन है, पेपर में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो बस आपको ये सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं, क्योंकि मैथ वाले कोई रटते नहीं हैं, इसको समझ लेंगे एक ही बार में। अगर आपने ये वीडियो देख ली और पेपर देने गए तो एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया था, तो सही विकल्प तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। देखिए, पहले में 4 भरना है, दूसरे में आपको √a भरना है, तीसरे का कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, सारे आंसर दे दिए गए। यहाँ पे सूत्र लिखना था अपन को, तो ये सूत्र भी दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये सही विकल्प लिखने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, तो दूसरे क्वेश्चन का भी कुछ इस प्रकार से विविध करके यहाँ पे सूत्र लिखना था। D = V² 4AC होता है, S जो अर्ध परिमाप होता है। तो ये सारे क्वेश्चन तो नॉर्मली हैं, ये सारे आपसे आते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दिया गया है, यहाँ पे कोई समझाने की बात नहीं है। तो 7 आंसर हैं यहाँ पे, 7 आपको देख लेने। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो देखिए बच्चों, 1 धन cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा होता है। sec वर्ग थीटा का मान हमेशा 1/cos थीटा होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लाइफ टाइम याद रखना 1 होता है। इस प्रकार से सारे आंसर दे दिए गए। और आप देख लीजिए, सिंपल से फॉर्मूला, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था, तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए थे। तो फर्स्ट में देखिए बच्चों, फर्स्ट में आप भरेंगे शून्यक, शून्यक होता है। नेक्स्ट सेकंड में हमें क्या होता है, y = mx धन c, ये फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे हमने मान रखा तो m का वैल्यू निकल आया, तो m का वैल्यू हमें निकालना था सेकंड में। नेक्स्ट आपका तीसरा जो पूछा गया था, विविध कर का सूत्र, तो b² 4AC। चौथे में आपको हाँ भरना है। पांचवें में एक बिंदु पर होता है। छठवां आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप कितने एक्टिव तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं। जो 7वां है, तो 7वां आपको पूरा पढ़ लेना है, परिभाषा लिखनी थी। नेक्स्ट थे आपके सत्य सत्य। तो देखिए बच्चों, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां सत्य। और अगर ये वीडियो बच्चों आपको अच्छी लग रही है ना, तो शेयर कर दो क्लास 10 के बच्चों तक, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 12 से आपका पेपर है और बहुत बाद में मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से सॉल्यूशन लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ थ्योरी आपको लिखनी थी। थ्योरी लिखने के बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मान रखना था। मान रखने के बाद यहाँ पे हमने आंसर ले आए। 8 आंसर एकदम करेक्ट होगा। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पे। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए और अपना चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की आपको फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, फिर 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 को कुछ इस प्रकार से हमें गुणनखंड तोड़ने पड़ेंगे। पहले तीनों के गुणनखंड तोड़े, फिर एलसीएम निकालना था ना बच्चों, तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एलसीएम हमने निकाल लिया, 360 हमारा आ गया। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये आपका वर्ग समीकरण दिया गया है। कोई दो संख्या ऐसी निकाल ली जाती हैं कि गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़े घटाएं तो 2 आ जाए। तो गुणा करके हमने देखा है ऐसा, तो 4 और 2 थी वो संख्याएं। फिर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके यहाँ पे सॉल्व किया, तो x का ऋण 2 आ गया और x का यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया था। यहाँ पे हमने सारे मान रख लिए, a का मान, d का मान, जो सारे मान होते हैं। फिर फॉर्मूला में डायरेक्टली हमने मान रख दिए। फॉर्मूला में मान रखने के बाद हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाल ली। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आपके। क्वेश्चन नंबर 10वां था। तो देखिए बच्चों, a की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी, और यहाँ पे हमने सभी फार्मूला यहाँ पे A1 A2 A3 A4 जो फार्मूला होता है वो रखा हमने। देखिए यहाँ पर निकाल लिया हमने। फिर इसके बाद देखिए समांतर श्रेणी में हमने मान रख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, त्रिभुज बना हुआ था। त्रिभुज हमने बना लिया क्वेश्चन को देख करके। क्या दिया गया था, सारे यहाँ पे हमने नामांकन कर दिए। फिर यहाँ पे हमने मान रखा। देखिए आप बच्चों, यहाँ पे थेल्स में हमने लगाया। थेल्स में अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए EC की वैल्यू 2 आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बिंदु दी गई थी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको सूत्र लगाना है। सूत्र लगाया हमने और यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी, तो 4×2 आ जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्या हम जानते हैं, फिर उसी
उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मान रखा और पी की वैल्यू निकाल ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14वां था, तो 14वें का हमें अथवा करना था। तो देखिए बच्चों tan a बराबर cot b हमने मान रखा, जो कि होता है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखी यहाँ पे tan a और यहाँ पे ये फॉर्मूला रख दिया हमने। cot b का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस भी हम लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा का, तो इसको लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमने निकाल ली, तो a धन b की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9वां था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे शीर्ष दिए गए थे सारे हमने लिख लिए, फिर फॉर्मूला लगाया जो कि होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके हमने मान रखा और 24 हमारा आंसर आ गया। तो 24 वर्ग मात्रक हम इसको लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक या वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग में लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16वां था। तो देखिए बच्चों वही फार्मूला यहाँ पे भी लगाना है, वर्ग समीकरण दिया गया है, वैसे ही हमें तोड़ना है 7x को, कि गुणा करें तो इन दोनों का गुणा करने पर आ जाए और जोड़े घटाए तो 7x आ जाए। तो ऐसी संख्या हमने निकाल ली, फिर कॉमन ऑमन लेके हमने x की वैल्यू दोनों जगह निकाल ली, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17वां था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17वां में जो कुछ दिया गया था वो हमने लिख लिया, फिर a d और a n की वैल्यू निकाली, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे मान रख दिया। मान रखने के बाद यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखिए अब n की वैल्यू 300 आ गई। 18वां था, तो क्वेश्चन को देख के हमने त्रिभुज बना लिया। फिर देखिए जो कुछ दिया गया है वो लिखते गए हम, फिर जो कुछ हमें सिद्ध करना था वो भी लिख दिया, फिर रचना लिख दी कैसे क्या हमने बनाया, फिर इसके बाद उत्पत्ति लिख दी और यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा दिया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का था होता है। दोनों जगह फॉर्मूला लगा के काट के यहाँ पे समीकरण 1 बना लिया। इसी प्रकार से एक बार फिर से हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे समीकरण 2 बना लिया, फिर समीकरण 1 और 2 को बराबर रख दिया, तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19वां था। तो क्वेश्चन दिया गया है देखिए आप, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हम जानते हैं क्या होता है कोण बराबर। फिर इसके बाद देखिए पी क्यू की वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ पे हमने ये पूरा चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय रखा, पाइथागोरस प्रमेय रखने के बाद हमारी त्रिज्या निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट आपका 20वां था। तो 20वें का हमें अथवा करना था, तो पहली संख्या मान ली, दूसरी मान ली, फिर यहाँ पे हमने दोनों को घटा के जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने मान रख दिया कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर हमें 26 दिया गया था क्वेश्चन में। इसी प्रकार से दूसरा हमने समीकरण बना लिया इसी को देख करके। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि आती है तो ये आराम से बन जाएगा। तेरा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21वां था। तो देखिए बच्चों 2 समीकरण हमने बना लिए, फिर विलोपन विधि द्वारा इनको हल किया। यहाँ पे मैं जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को घटाने पर तो हमारी y की वैल्यू निकल के आई। y की वैल्यू का हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22वां दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे समीकरण हमने बना लिए हैं तीनों। तो यहाँ पे 22वां में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रेखाखंड वाला क्वेश्चन है, तो आप अपने हिसाब से रचना के हिसाब से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं और यहाँ पे पूरी रचना दे दी गई है। तो रचना करनी थी, रचना का क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद 23वां था बच्चों। तो 23वां आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 23वां करेंगे हम a1 a2 की वैल्यू रख करके यहाँ पे, यही आपका प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन है, पूरी विधि वही लगेगी। तो इस प्रकार से बच्चों 2300 क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक करिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अभी के अभी पीडीएफ देने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं इसकी पीडीएफ हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो बच्चों अगर आपको सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा, फिर सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, एकदम फ्री है। फिर यहाँ पे आप जैसे ही स्टडी नोट्स पीजे सर्च करेंगे तो रिजल्ट में आपके लिए ये चैनल दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसी पे आके आपको जुड़ जाना है। यहीं पे देखिए आप सॉल्यूशन के साथ में सारी पीडीएफ डाली जाती हैं, तो इसी को ज्वाइन कर लेना है एकदम फ्री।